Stop memorizing tenses. When you try to speak and when you try to make sentences in English, your mind goes blank. Do you know reason behind it? आपने हर जगह टेंसेस पढ़े हैं, आपने क्लासेस में पढ़े होंगे, आपने यूट्यूब से भी पढ़े होंगे कि 7 मिनट में, 10 मिनट में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, 15 मिनट में पूरा कोर्स भी लिया होगा, क्लासेस भी ली होंगी कहीं ना कहीं आपने, लेकिन टेंसेस हमेशा पढ़े होंगे। इवन स्कूल में भी आपने पढ़े होंगे, बट स्कूल में क्या होता है, रट्टाफिकेशन, वो सब चीज़ों से क्यों नहीं बोल पाया अभी तक टेंसेस? आपने इसके पीछे का रीज़न जाना कि इतने सारी चीज़ें हम क्यों नहीं बोल पा रहे, क्यों बार बार टेंस सीखने की जरूरत पड़ रही हो तब भी हम नहीं बोल पा रहे हैं। जिस समय सीखते, जिस समय आपने वीडियो देखी, आप सीरियसली सेंटेंसेस बना लोगे, पर जब तक बनाओगे, जब तक आपने वीडियो देखी, उसके 1 घंटे बाद तक आप सेंटेंसेस बना सकते हो, उसके बाद क्यों नहीं? और ऐसा क्यों होता है? क्या हमें बार बार टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे? जितनी बार इंग्लिश बोलना सीखेंगे उतनी बार पढ़ना सीखना पड़ेगा? अरे वन टाइम लर्न करने वाली चीज़ होती है। आपने पता है कि आपने टाइम को समझ लिया है, स्ट्रक्चर का खेल। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ भाई, एक चीज़ छोटी सी नोट डाउन करना। टेंसेस हमारा क्या है, आप स्ट्रक्चर से समझते हो, आप हमेशा स्ट्रक्चर से समझते हो, पर असल में हम टाइम की बात करते हैं इसमें। सबसे पहले आप टाइम समझो, क्या काम हो गया है, हुआ है तो कब हुआ है, क्या अभी चल रहा है या आगे होगा। इतना तो हमारे पास सेंस है कि हम समझ सकते हैं कि काम होगा या हो चुका है या होने वाला है। ठीक है, अगर हम हिंदी से सीखते हैं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं ऐसी हमारी, जैसे मलयालम है, तमिल है, हम हर जगह हर चीज़ से तो नहीं सीख सकते। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक बेसिक चीज़ निकालते हैं, सिचुएशन। हम सिचुएशन के थ्रू सीखेंगे इंग्लिश को। इस वीडियो में अभी से मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ छोटी सी, कि टेंसेस जो आप टेंशन जो बन चुकी है ना, आपकी जो टेंसेस है वो टेंशन बन चुका है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। टेंस हमारे, देखो मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूँ, टेंसेस हमारे कितने टाइप के बताए हैं, मैं 3 टाइप के बताए हैं कि 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो भी हमारा होता है प्रेजेंट, पास्ट और जो फ्यूचर होता है, मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 3 होते हैं। फिर इन तीनों के हमें बोलते हैं कि भैया पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स होते हैं इनके, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये इसके 4 पार्ट्स हो गए। अब इसके बाद भी उन सब के 4 पार्ट्स होते हैं, समझ रहे हो? उन सब के भी 4 पार्ट्स होते हैं। अब 4 पार्ट्स कैसे होते हैं आपका, एक तो अफर्मेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और WH वाला हो गया, डबल इंटेरोगेटिव जिसे बोलते हैं। ठीक है भाई, ये सब सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर से बनता है। अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी हो ना, तो मैंने वो वॉन्ट वाली जो वीडियो डाली है, आपने उसमें देखा होगा मैंने एक स्ट्रक्चर से चारों बताए हैं आपको। तो खेल स्ट्रक्चर का नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ टाइम, इट्स अ गेम ऑफ सिचुएशन। आपको इससे इंग्लिश सीखनी है। आपका माइंड क्यों ब्लैंक हो जाता है बोलते समय, क्यों आप हिंदी में सेंटेंसेस सोचने लगते हो? क्योंकि आप सिचुएशन नहीं जानते कि एक्चुअली किस सिचुएशन में बोला जाता है। ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहा होगा, रहे होंगे, रहे थे, गए थे, ये सब यार बहुत पुराना हो चुका है यार। करके देख लिया ट्राई, नहीं सीख पा रहे, अब नए तरीके से सीखो, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा बस सिचुएशन समझने नहीं दे रहे। मैं सीरियसली इसी सीरीज़ में भी मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा। आज हम इसको सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं कि टेंसेस होते क्या है। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ कि क्यों आपको स्ट्रगल लगता है इतना ज़्यादा सीखने में इसको। ठीक है, 4 पार्ट्स तो हो गए, 4 3 जा 12, 12 तो हमारे ये हो गए। अब इनके 4 पार्ट हैं, 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 मतलब 48 स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, 48 स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर याद करने के लिए हमें मैथ में तो फॉर्मूले याद नहीं हुए कभी, तो स्ट्रक्चर इतने सारे याद हो जाएंगे एकदम, वो भी जब सेम चीज चल रही है। हम इस पे इतना क्यों, पता नहीं क्यों ज़्यादा इतना अटक जाते हैं हम। 48 स्ट्रक्चर्स हैं, आपको ट्राई करना है कि 48 में सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी को मॉडिफाई करना है, बार बार रिपीट। नेगेटिव में सब में सेम चीज़ होनी है, इंटेरोगेटिव में सब में सेम चीज़ होनी है, WH में सब में सेम चीज़ होनी है। तो आपको सारे 48 की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी वजह से नहीं सीख पाए। मेरे कहने से आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर के थ्रू चलना सीखिए, बहुत मज़ा आएगा टेंसेस में। ठीक है, 48 स्ट्रक्चर तो ये हो गए, आप इनको पढ़ते हो नहीं सीख पाते। मैं आपका अगर 2 सेंटेंस लिखता हूँ कि आई एम प्लेइंग एंड आई वॉज प्लेइंग, इसमें से कौन सा पास्ट का है? आई वॉज प्लेइंग पास्ट का है एंड आई एम प्लेइंग प्रेजेंट का है। ये भी आपने अगर नहीं बता पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सोच समझ गए थे, आंसर आ गया था आपके माइंड में,
तो इससे आपने कैसे समझा, सेंटेंस सेम था, हेल्पिंग वर्ब जब चेंज हुई तो आपने क्या समझा कि हाँ ये टाइम चेंज हो चुका, जब तो आपने बताया कि टाइम चेंज हुआ और ये टाइम प्रेजेंट का, ये पास्ट का है, तो किस छोटी सी चेंज तो हुआ, तो उसी चेंजेस को हमें समझना है, वो ये होती है टाइम के अकॉर्डिंग समझना सिचुएशन को। हम ऐसे ही टेंसेस को पढ़ने वाले हैं, जो सीरीज आएगी आपकी, मैं एक एक सेंटेंस पढ़ाऊंगा आपको, मैं 12 टेंसेस बहुत, मैं चाहूँ तो एक बारी में भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, अभी मैं आपको 12 टेंसेस बहुत अच्छे से बताऊँ, बिल्कुल डीपली नहीं, डीप इन द सेंस कि ये रूल यहाँ, ये रूल कहाँ यूज़ होता है, किस सिचुएशन में यूज़ होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस करेंगे, ठीक है। हम बहुत अच्छी सीरीज़ करने वाले हैं, टेंसेस की सीरीज़ बहुत प्यारी होगी, मैं सीरियसली डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे टेंसेस बोलोगे, आप कोई भी सेंटेंस ईजिली बना लोगे बहुत बढ़िया से, ठीक है। और आई होप ये आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, जो वांट टू की है, वांट की है, वुड लाइक की, ऐसे सेंटेंस मेकिंग करिए, बहुत अच्छी है, उससे आपको क्या है ना, थोड़ी रिदम बनेगी बोलने की इंग्लिश, आपकी थिंक इन इंग्लिश थोड़ी सी खुलेगी। मैं थिंक इन इंग्लिश के ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा अभी, क्योंकि इसके लिए क्या है ना, थिंक इंग्लिश के लिए जब आप थोड़ा बहुत ना कैचिंग पावर आपकी होनी चाहिए, सी एंड से कहते हैं हम, कि देख के बोलना, सी एंड से टेक्निक बोलते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं ऐसे। टेंस इज इक्वल टू टाइम, ठीक है, इट्स अ गेम ऑफ सिचुएशन एंड टाइम। हम टाइम को समझेंगे, हमारा क्या प्रेजेंट है, क्या पास्ट है, कब होगा, कब होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम टेंसेस में कवर करेंगे। बहुत अच्छी सीरीज़ आएगी, नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे टेंसेस की सीरीज़ 1 से, बहुत मज़ा आएगा आपको टेंसेस सीखने में, इतना एंजॉय करोगे आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। जय राधा माधव चैंपियंस, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल।